हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई, कैसे आप सभी। स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। एंड आप सभी लोग का इंतजार अब फिर से खत्म। आपके लिए फिर से दोबारा एक बार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हूँ जो आप लोग कमेंट किया था, बता पूछ रहे हैं, ठीक है। और जब जितने भी कमेंट किए हैं, जितने भी कमेंट में क्वेश्चन आप पूछते हैं तो उसका जरूर हम सॉल्यूशन लाते हैं, उसको बताते हैं किस तरीके से होना, क्या उसमें क्या करना पड़ेगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते बिना देर किए, और आपके पेपर के लिए 100% इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन जितने भी बताऊंगा ये एमसीक्यू हो या आपके एमसीक्यू में तो कुछ देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ना एमसीक्यू में ही आता है क्वेश्चन। अब देख लीजिए एमसीक्यू में 1 नंबर के आएगा क्वेश्चन, कभी कभी इसको आपके 2 नंबर में, कभी कभी आपके मतलब कि देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई देरी नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देर नहीं करेंगे और बिना समय बर्बाद किए हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टेक्स 0,4, 0,0 एंड 3,0। देखिए इसमें पूछा है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा है। ट्रायंगल का क्या पूछा है, इसमें पेरीमीटर पूछा है आपका कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। देखिए ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा है, क्या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, और हम जानते हैं कि भाई पेरीमीटर, कोई भी ट्रायंगल का पेरीमीटर के लिए तीनों को साइड को क्या करना, ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ऐड करना पड़ता है, तो हमको साइड नहीं मालूम, देखिए हमें इसमें वर्टेक्स दिया है। क्या वर्टेक्स दिया है, मान लीजिए आपको बनाकर सिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। आपको ये तो नहीं मालूम कि भाई कौन सा भी ट्रायंगल है, हमको तो नहीं मालूम कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। ओके, ये देखिए, आप जरा इसको देखेंगे, इसको जरा देखेंगे। मान लीजिए इसको 0,0 मान लेते हैं, ठीक है। इस वर्टेक्स को यहाँ पे 0,4 मान लेते हैं, और यहाँ पर एक कामा दिया है वर्टेक्स का 3,0, ठीक है। और इनका नाम देते हैं भाई, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, और इसका नाम सी रख दिए, ठीक है। 3 वर्टेक्स का नाम हमने दे दिया। अब जरा देखेंगे, हमको भाई इसके बीच की क्या निकालना पड़ेगा, इसके और इसके बीच की दूरी, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, फिर ए और सी के बीच की दूरी क्या होगी, और बी और सी के बीच की दूरी क्या होगी। इनके डिस्टेंस को हमें क्या करना है, क्या इसका डिस्टेंस क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमको ए बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए बी का डिस्टेंस। और ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला याद रखेंगे। बस देखिए दूरी, देखिए अगर वर्टेक्स का, ठीक है, मान लीजिए आपको दिया है, आपका जो दिया है, देखिए आपका ये दिया है और ये दिया है, ठीक है। ये जो दिए हैं इनके क्या करना है, इसमें आपका इसके दूरी निकालने के लिए बस ये दोनों लेंगे, फिर इसकी दूरी निकालने के लिए ये दोनों लेंगे वर्टेक्स, इसका दूरी निकालने के लिए ये दोनों वर्टेक्स लेंगे। तो आपका फार्मूला आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट में इसको करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका मान लीजिए इसको x1 मानेंगे तो इसको x2 मान लेते हैं, ठीक है। इसे y1 मान लेते हैं, इसे y2 मान लेते हैं, और इसे आप यहाँ पर मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं हम लोग x3 मान लेते हैं, इसे y3 मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि x1 क्या होगा आपका 0 और y1 क्या होगा आपका 4 होगा, ठीक है। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। अंडर रूट में x2 क्या है, इसमें x2 आपका 0 है तो 0 माइनस x1 क्या है आपका, x1 भी 0 है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, इसमें y2 आपका 0 है, 0 माइनस y1 क्या आपका 4 है, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, हाँ जी समझ में तो आ गया। चलिए फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। 0 का भाई इसका 0 होगा, कोई बात नहीं, फायदा नहीं है। 0 में से 4 घटेगा -4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, यानी कि आपका अंडर रूट 16 हो गया। और अंडर रूट 16 का क्या होता है आपका 4 होता है, ठीक है। अंडर रूट 16 का क्या होता है आपका 4 होता है, इसे हम लोग ब्रैकेट में डाल दिए, ठीक है। ओके, यानी कि हमारा ये जो बीच की ये जो दूरी है आपका डिस्टेंस है 4 है, ठीक है, 4 यूनिट है। ओके, अब इसी तरह इसको निकालेंगे, इसी तरह इसको निकालेंगे। इसको सबसे पहले चलिए कौन लेते हैं, सबसे पहले ये भी दूरी हम लोग याद करते हैं, इस वाले दूरी को भी ले लेते हैं। ओके, तो इस वाले दूरी को लेंगे, इसका 4 आ गया तो इतना इरेज कर देना, इसको इरेज कर देते हैं, इतना 4 आ गया ना हम लोग का। आप
कॉपी पर जरूर लिख लेंगे। इसको इरेज करते हैं, ठीक है, उधर नहीं करेंगे, यहीं से कर लेते हैं सॉल्व और कॉपी पर लिख लेंगे। अब देखिए हमको x2 और x3 लेते हैं, x2 लेते हैं और x3 ले लेते हैं, और ये y2 और ये y3 कर लेते हैं, ठीक है। ये वाले हम दूरी निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखेंगे क्या दिया है हमें x2 का वैल्यू क्या दिया है, x2 का 0 रखा है भाई, 0 माइनस x3 क्या होगा, x3 तो हमें 3 दिखाई दे रहा है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या भाई, y2 तो जरा बताएंगे y2 क्या होगा, y2 तो आपका 0 है, तो 0 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एंड y3 क्या होगा, 0 है, 0 का होल स्क्वायर। और फटाफट जरा बताएंगे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया एंड प्लस इसका 0 हो गया, यानी कि अंडर रूट 9 का क्या होगा 3 हो गया, अंडर रूट 9 का क्या होगा, अंडर रूट 9 का क्या होगा 3 होगा। तो आपका ये दूरी क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। ओके, अब हमको इसको मालूम करना है, इसको फिर से करना, चलिए आप करते हैं भाई, चलिए इसको जरा हम याद करेंगे, जरा इसको ध्यान देंगे, इसको इसमें क्या होगा, किसका दूरी निकालना है आपका BC निकालना है, और यहाँ पर हम लोग AC निकाल लेते, ठीक है, ये AC का हो गया, BC निकालना है, ठीक है। तो ये दूरी तो आपका x1 माइनस x3, ठीक है, तो वो छोड़िए, हम लोग 0 माइनस 3 हो गया होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके भाई, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी कि अंडर रूट 25, और 25 का 5 हो गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है, ये क्या आपका आ गया 5 हो गया। ये जो क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जो आपके क्वेश्चन, इसका पेरीमीटर आप याद करना भाई, हमें तो भाई मालूम गया, और इसका पेरीमीटर क्या होगा ये जरा देखें। हमको मालूम है तीनों साइड को जोड़ देना है, यानी कि आपका 4 हो जाएगा एंड 3 है एंड 5 है, 5 3 8 एंड 4 12 हो जाएगा, यानी कि 12 यूनिट हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यूनिट नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा भाई, डिस्टेंस आपको बताना है, और जब आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है भाई, दूर पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर कोई मात्रक होगा, यूनिट होगा, और यूनिट हमें नहीं मालूम होगा भाई, क्या मालूम है, यूनिट तो नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पे आप यूनिट तो हमको मालूम है कि मीटर है या सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में या किलोमीटर में, नहीं मालूम है, हमें बस मालूम है कुछ नहीं, तो हमको यूनिट लिख देना है, ठीक है। तो हमारा कितना यूनिट 12 यूनिट आ गया, ठीक है, क्लियर है सबको, तो स्क्रीनशॉट ऑफ ले लेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। ओके, जरा भाई इसको क्वेश्चन देखें, ये जो क्वेश्चन है सेम ट्रिक वही है, हमने क्वेश्चन वही दिया है, थोड़ा सा इसमें क्या, इसमें पूछ रहा हूँ कौन सा ट्रेंगल होगा, ठीक है, और कुछ नहीं। इसको अगर हम कहूँ तो आपको होमवर्क दें क्या, जरा बताएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको पॉइंट दिया है वर्टेक्स का -4,0 4,0 0,3, ठीक है, ये दे दिया, और पूछ रहा है क्या ये राइट एंगल ट्रेंगल होगा, क्या ये आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा, स्केलर ट्रेंगल होगा। तो जरा यहाँ पर देखेंगे आप, क्या ये इसमें से कौन ट्रेंगल बना है, सबसे पहले हमको इसको देखना है, तो यहाँ पे आपका लग रहा है कि राइट एंगल ट्रेंगल नहीं हुआ, आपका जो पीछे वाला भी क्वेश्चन कराया ना, पीछे वाला क्वेश्चन कराया वो राइट एंगल ट्रेंगल कैसे था, देखिए इस पर आपका 4 आया था, 3 आया था, तो आपका एक 5 भी आएगा, यानी कि इसका हम लोग एक ट्रिक होता है 3 4 5। अगर देखेंगे 3 का, अगर हम यहाँ पर देखेंगे दो हमको साइड दिया है, 3 का 9 हो गया एंड 4 का 16 हो गया, ठीक है, इसको जोड़ कर अंडर रूट में कर देंगे, यानी कि आपका देखेंगे कि आपका 5 हो गया, ठीक है। तो ये हमको इस तरीके से राइट एंगल ट्रेंगल को मालूम चलता है, कि जैसे आपका, जैसे ये आपका मान लीजिए 4 दिया है, आपका ये 3 दिया, ठीक है, हमको ये एंगल नहीं मालूम है, तो क्या होगा इसका, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए इसको A नाम लेते हैं, इसको B नाम लेते हैं, C, तो मैं AC निकालने के लिए AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही करते हैं ना। तो AC का अगर स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, AC निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट में क्या होगा आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AB हमें क्या दिया आपका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, एंड 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अंडर रूट में या 25 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि ये दूरी क्या होगा 5। तो राइट एंगल ट्रेंगल पर निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय निकाल के, पाइथागोरस प्रमेय निकाल से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं आपका ये निकाल देते हैं, तो हमें क्या मालूम गया, हमें आपका मालूम चल गया कितना होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर सब करना है, ठीक है, तो इसको नहीं करना है, इसको आपको लिए चलिए होमवर्क देते हैं, इसको होमवर्क है, ठीक है, इसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में
कि क्या होगा, कौन सा एंगल होगा। ठीक है, अगर आप एंगल बताने में गलत करते हैं तो हम क्या करेंगे भाई, वहीं पर आपको बता देंगे। ठीक है, कमेंट में आपका क्वेश्चन का आंसर जो दिए रहेंगे उस आंसर आपका गलत है तो मैं वापस तुरंत पिन करूंगा कि आपका ये होगा, ये एंगल नहीं होगा, ये एंगल होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो मैं करूंगा। चलो आप एक बार कमेंट करके देखे तो, आप क्वेश्चन हमसे पूछे तो हम बताए, नहीं तो फिर देखिएगा। ठीक है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को। ओके ओके भाई, जरा इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, हमने एक अच्छा अलग क्वेश्चन आया एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर एंड कोन, सिलेंडर एंड और क्या है, कोन है। ठीक है, आर द सेम बेस रीजन, सिलेंडर और कोन का क्या है, बेस सेम है। ठीक है, एंड सेम हाइट, और सेम हाइट है। ओके, तो उसका सेम बेस है और सेम हाइट है। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर एंड डायमीटर ऑफ द कोन। ठीक है, रेशियो पूछ रहा है सिलेंडर और कोन का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रेशियो पूछ रहा है। और हमको सबसे पहले देखिए इसमें क्या कह दिया, अगर हम बात करूं जरा, सिलेंडर क्या होता है, आपका ये सिलेंडर होता है, यहां से बना रहे हैं, देखो टेढ़ा बन रहा है। ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो गया। ठीक है, यही सिलेंडर है ना। ओके, ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा उधर है, टेढ़ा है, कोई बात नहीं। और ये आपका क्या बन गया, ये आपका कोन बन गया। ठीक है, ये आपको क्या आएगा, कोन हो गया। ठीक है, थोड़ा डिजाइन अलग बनाए हैं भाई। ठीक है, ये बड़ा छोटा हो गया ना, रुको बनाने की कोशिश कर रहा है, बोर्ड पर तिरछा बन जाता है ना, अब सीधा हुआ। चलिए थोड़ा मोड़ा मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा तो मानते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या, इसका जो बेस है, ठीक है, जो इसका बेस है या इसका अगर बेस की बात करें, ठीक है, रेडियस क्या है, सेम है। रेडियस क्या है आपका, सेम है। मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है, ये रेडियस है, ये जितना, मान लीजिए इसका रेडियस आर है, तो इसका भी जो रेडियस है, इसका भी जो रेडियस क्या है आपका आर ही है। ठीक है, दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो रेडियस आर है, इसका जितना उतना होगा उसका भी उतना होगा। ठीक है, ओके, फिर क्या कर रहे हैं, सेम हाइट है, सेम हाइट है। देखिए हमने क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ, हम क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन को पहले थोड़ा थोड़ा पढ़े, उसको तोड़े, फिर थोड़ा पढ़े, फिर तोड़े। ठीक है, तोड़ तोड़ कर करना है। ठीक है, देखिए सेम हाइट है, मान लीजिए इसका सेम हाइट, इसका मान लीजिए एच हाइट है, इसका एच हाइट है, तो इसका भी हाइट कितना होगा, इसका भी हाइट कितना होगा, इस तरीके से करते हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, इसका भी हाइट कितना आएगा आपका, एच होगा। ठीक है, दोनों का हाइट कितना हुआ, एच हुआ। ओके, कह रहा है कि वॉल्यूम, अब हमको मालूम है थोड़ा, वी नो डाइट, हम जानते हैं कि लिखेंगे वी नो डाइट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड ये क्या होगा, और वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो, क्या होगा, और कोन का वॉल्यूम क्या होगा। सिलेंडर का बताएंगे, कहेंगे सिलेंडर क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना। और देखिए फिर क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, बोलेंगे क्या है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है क्या, बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ, देखिए ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका कह रहा है ना, इसका रेशियो पूछ रहा है, इसका भाई रेशियो पूछ रहा है, और रेशियो पूछ रहा है तब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। रेशियो पूछे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, चलिए बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, सॉरी इक्वल मानेंगे ना, इक्वल करेंगे इसको। ठीक है, चलिए बताएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें यानी कि आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इक्वल टू इसका क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब जरा देखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच इधर भी है, पाई आर स्क्वायर एच इधर भी है, यानी कि 1 बार में कट गया, यानी कि ये क्या बना है, 1 इधर है, इधर 3 आया, तो इधर कटेगा तो 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से काटे तो 3:1 का आपका वॉल्यूम हुआ। ठीक है, यानी कि इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोन का जो रेशियो होगा 3:1 का होगा, 3:1 का होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है,
इसको याद रखेंगे जरा। इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करें, इजी था ना क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ना, हाँ जी इजी तो क्वेश्चन था, मजा आ गया। ठीक है, थोड़ा समझ में फार्मूला, मेन बात है हमको फार्मूला याद ही नहीं होता। आप कह रहे हैं ना क्या सोच रहे हैं, मेन बात तो यही है कि फार्मूला याद ही नहीं होता, यही करेंगे, सोच क्या रहेंगे, मेन बात है कि हमें फार्मूला याद ही नहीं होता भाई, कैसे याद करें। तो याद करने का हम तरीका बताऊँ मत बोलेंगे, बता दूँ, नहीं बताएं, बता दे, चलिए बता देता हूँ। ठीक है, क्या होता है, देखिए क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, क्वेश्चन जितना अधिक करेंगे ना तभी भैया फार्मूला याद होगा। क्वेश्चन इस तरीके का, हमको वॉल्यूम ऑफ कोन पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन मान लेना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, स्फीयर हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, ठीक है, और क्या क्या बहुत सारे ना क्वेश्चन, उस तरीके का क्वेश्चन फार्मूला याद होगा तभी। इसे कहेंगे हमको अच्छा जरा बताएंगे, आपसे आपसे पूछूं कोई आयत का, कोई रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, कहें कि लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। कैसे याद है भाई, अरे भाई बहुत सारे सवाल किए हो तभी ना, सवाल बहुत सारे किए हो तभी याद है, इस तरीके से याद नहीं होगा। सवाल उस पर किए हो, थोड़ा दिमाग लगाए हो तभी याद है कि हाँ जी जो रेक्टेंगल का होता है ना लंबाई गुणी चौड़ाई होता है उसका एरिया। ठीक है, तो आपका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ओके, जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री एंड प्रूव दैट AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कह रहा है। ठीक है, हमको जो आपका क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है, आपका एबीसीडी जो दिया है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, कह रहा है कि इसमें एंगल ए और एंगल डी 90 डिग्री का है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसकी चार भुजाएं होती है। ओके, कह रहा है कि उसका जो एंगल है और एंगल डी को मिलाकर 90 डिग्री है, और इसमें कह रहा है कि हमको इसको प्रूव करके भाई बताना है, इसको प्रूव करना है, इसको जरा प्रूव करके बताओ क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत क्वेश्चन बढ़िया है। इसमें एंगल ए और एंगल डी, तो भाई एंगल ए और एंगल डी अगर 90 डिग्री होगा तो आपका थोड़ा ध्यान लगाए, दिमाग लगाए, तो एंगल ए और एंगल डी 90 डिग्री है, एक एंगल तो 90 डिग्री होगा जरूर, एक एंगल तो 90 डिग्री होगा जरूर। तो जरा इसको हम इस तरीके से करें, मान लीजिए इसको एक तरीका से इस तरीके से बना दें। ठीक है, एक डायरेक्ट चित्र बनाता हूँ, मान लीजिए नाम लेते हैं। ठीक है, ए नाम लेते हैं इसका, इसका डी नाम लेते हैं, इसका इसका क्या नाम लेते हैं बोलेंगे, इसमें क्या क्या है, बी नाम दे दें। इसमें क्या क्या है भाई, इसमें ए है, ठीक है, हाँ जी ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, चलिए इसका नाम ओ दे देते हैं। ठीक है, तभी इस बार हमको बी इधर मिलेगा, इधर सी मिलेगा। ओके ठीक है, एक ये डिग्री कितना होगा, ये 90 डिग्री का, और इसको इसको अगर मिलाएंगे तभी तो, एंगल ए और एंगल डी को मिलाएंगे तो हमारा 90 डिग्री होगा। एंगल ए और एंगल डी कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। एंगल ए और एंगल डी कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ओके क्लियर है। अब जरा देखेंगे, मान लेते हैं आपके ए ओ पर पॉइंट बी है, ए ओ पर पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक है, और ओडी पर मान लेते हैं आपका सी, ओडी पर मान लेते हैं सी। ठीक है, और आपका इसमें क्या क्या पूछा है, AC स्क्वायर पूछा है और AD स्क्वायर पूछा था। ठीक है, AD स्क्वायर हो गया, मिल जाएगा आपको। AC स्क्वायर पूछा है तो आपको यहाँ से C पे लंब गिरा देना। ठीक है, A से C को मिला देना है। ठीक है, A से C को मिला देना है। और इसमें क्या पूछा है, BC स्क्वायर पूछा है तो B से C को इस तरीके से मिला देना। देखो टेढ़ा बन गया। ठीक है, जरा इसको सीधा करो, क्या करना है, B से C हो गया, इसमें आपको AD मिल गया। ठीक है, और आपका BD भी मांगा है ना, हाँ जी BD भी मांगा है, BC भी मांगा है, BD भी, और B को D से भी मिला दो इस तरीके से। ओह टेढ़ा बन जा रहा है, B को D से मिला, यार क्या हो गया, B को D से मिला दो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ओके। अब जरा देखो, आपको इसमें ऐसे AD भी मिलेगा, AD भी मिल गया, BD भी मिल गया। ठीक है, AD भी मिल गया, AD भी मिला, AC भी मिला है, और AC यहाँ से है, BD है, और ठीक है ओके, आपको सब कुछ मिल गया। अब हमको प्रूव करना है, लिखना है, तरीका बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या कर रहे हैं, हमको एंगल ए और एंगल डी 90 डिग्री दिया है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है, क्या कंस्ट्रक्ट किया है कि आपका पॉइंट बी क्या कर रहे हैं, पॉइंट बी को हम लोग AD पर इंडिकेट किए हैं। ठीक है,
ओके चलिए इसको छोड़े, आप इंडिकेट करते नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब आगे करें, हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेंगे इसमें से आपका, इसमें से लेंगे ए ओ टी, लेंगे क्या आपका त्रिभुज ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी लेंगे। क्या लेंगे? ए ओ डी लेंगे। इसमें जरा देखेंगे ए ओ डी में आपका ए डी का स्क्वायर लिखेंगे ना, इस तरीके ना, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है आपका ओ डी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया। क्या होगा? ए ओ का, चाहे इस तरीके से नहीं करेंगे आपका, एंगल इसको ले लेते हैं ना, एंगल से त्रिभुज ना लेकर, ट्रायंगल ना लेकर एंगल ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल डी प्लस एंगल ओ इक्वल टू कितना होता है? पूरा 180 होता है आपका। ट्रायंगल में आपका जरा ध्यान देंगे इसको, आपका ट्रायंगल में एंगल ए एंगल इसमें से, ठीक है, तीनों भुजाओं का, तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 180 हो गया। हमको एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा आपका? इसमें एंगल ए और एंगल डी 90 डिग्री दिया है, तो हम यहाँ पर 90 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 और एंगल ओ इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ओ कितना होगा? 90 डिग्री, ये लिख लेंगे। सबसे पहले हमने यही क्या है ना, यही क्या है, ओके। हमको 90 डिग्री का हमने इसको बनाया है, इसको 90 डिग्री का हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल। अब यहाँ से शुरू करते लेते हैं, हमको लेंगे ए ओ डी लेते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं, या हम ले लेते हैं, सबसे पहले हमको ए सी चाहिए ना, यहाँ पर थोड़ा देखिए ए सी चाहिए, ओ ए सी चाहिए हमको, ए सी निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग ए ओ सी लेते हैं, ए ओ सी लेते हैं। सबसे पहले ए ओ सी लेते हैं, ए ओ सी लेते हैं। इसका क्या होगा? पाएंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बनेगा। जरा इसको ध्यान देंगे, इसको ले रहे हैं, जरा देखिए इसको ले रहे हैं, ये ले रहे हैं आपका, बाहर से बना रहा हूँ कुछ इस प्रकार से है ना, इस तरीके से ओ है, ये सी है और यहाँ पर ए ले रहे हैं, ठीक है, उसको हमने लिया है। तो ए ओ प्लस ओ सी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस तरह हम लोग लेंगे बी ओ, बी डी माना है, बी डी ओ, बी ओ टी लेंगे, बी ओ डी लेंगे, बी ओ डी लेंगे में क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है, ओ डी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ओके। इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या क्या लिए हैं? आपका ये लिए हैं कुछ इस प्रकार से, ये वाला लिए हैं, ठीक है। ओ है, डी है और आपका बी है। क्या लिए? बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, आपका इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों क्या करते हैं, हमने दोनों ले लिए, ठीक है, इस दोनों लिए, इसमें से क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेते हैं। तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक है, ओके। जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हमको इधर वाला साइड तो मिल गया, हमको ये साइड मिल गया, देखिए ये साइड हमको मिल गया, ओके। लेकिन हमको ये साइड नहीं मिला, ये साइड नहीं मिला, हमें ये साइड चाहिए ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जरा ध्यान देंगे ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला ए ओ का स्क्वायर मिला यहाँ पे, ओके। ओ डी का स्क्वायर, देखिए ए ओ का स्क्वायर, ओके, और ओ डी का स्क्वायर क्या होगा आपका? ये दोनों ऐड है, ये क्या होगा? बनेगा आपका ए डी का स्क्वायर बनेगा। चला ध्यान देंगे भाई, इसको जरा देंगे, अगर हमको इसको निकालेंगे, इसका दूरी हमको ये निकालना है, ये वाला निकालना है, ए डी निकालना है, ए डी को भी फाइंड करना है, तो हमको इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर बनता है, तो वही बनेगा ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर हो गया प्लस, अब देखा
ओसी का स्क्वायर, ओसी कहाँ है भैया, ओसी कहाँ है, ओसी का ये स्क्वायर, ठीक है, ओसी का स्क्वायर ये वाला, और ओबी का स्क्वायर, ठीक है, ओबी का या बीओ का स्क्वायर, तो हमें क्या बनेगा, बीडी का स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा, और सॉरी ये वाला लेना ना, इतना और इतना लेना, तो ये हमारा एंगल बनेगा, यानी कि ध्यान देंगे ये हमारा एंगल बनेगा ओ सी बी, तो क्या बनेगा, बी सी का स्क्वायर। ओके, तो इसको पूरा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, प्रूव हो गया। देखिए प्रूफ करने वाला क्वेश्चन ना बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है प्रूफ करने, बस आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे अच्छे तरीके से भाई हो जाएगा ना। और प्रूफ करने वाला आपको बस थोड़ा बनाएंगे, दिमाग लगाएंगे, ठीक है, और आसानी तरीके से होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको बता देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एक्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एक्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एक्स विच डी पैरेलल है आपका एडी के, डीई जो डीई है पैरेलल है आपका एबी के। ठीक है, इसमें क्या है आपका कि जो एबी है यानी कि एबी पैरेलल है आपका डीई का। ठीक है, जो ये आपका ट्रायंगल दिया है, एंड यहाँ पर देखेंगे जरा, इसमें एक्स का वैल्यू पूछा और सबका भाई वैल्यू दिया है। ठीक है, यानी कि इसकी जो दिया है एडी का वैल्यू दिया है आपका, डीसी का, ईसी का और ईबी का। हमको एक्स का वैल्यू पूछा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जरा इसको देखेंगे, हमको मालूम है, क्या मालूम है भाई, क्या मालूम है, लिख, ठीक है, क्या मालूम है। चलिए सबसे पहले गिवन डायरेक्ट क्या कह दिया आपका, एडी इक्वल टू 3x प्लस 19 दिया है, और डीसी इक्वल टू क्या दिया है आपका, x प्लस 3 दिया है, बीई क्या दिया है आपका 3x प्लस 4 दिया है, एंड ईसी इक्वल टू कितना दिया आपका x दिया है। ठीक है, इतना आपका दिया है, हमको मिल गया। हमको जानते हैं वी नो डाइट, हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं जरा बताएंगे कि हम जानते हैं कि आपका सी डी का, हमको जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम इसको भी सीधा कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसका सी नाम रहता है, इसका ए नाम है, इसका बी नाम है, और यहाँ से क्या है डी नाम है, यही है ना, डी नाम है। ओके, तो हमको क्या मालूम है इसमें से जरा बताएंगे। हमको करते हैं कि यहाँ सी डी का हम क्या करते हैं, सी डी का इस सी डी अपान में क्या करते हैं, सी डी अपान में ए डी करते हैं, इक्वल कर देते हैं, फिर सी ई अपान में क्या करते हैं, ई बी करते हैं। जरा देखेंगे, सी डी अपान में ए डी, सी डी अपान में ए डी, सी ई अपान में आपका ई बी हो जाएगा। ठीक है, सी डी ए डी सी ई और ई बी, ये हमको यही करते हैं ना, हम यही करते हैं, हाँ जी यही करते हैं। अब जरा देखिए, इसमें बस कुछ नहीं करना है, पुट कर देता है। हमारा ये जो फार्मूला है, कह सकते हैं फार्मूला एक है, और इस फार्मूले में अगर पुट करें तो हमको सी डी कितना दिया है, कहेंगे कि सी डी शायद डी सी या सी डी। ठीक है, एक्स प्लस 3 दिया है, ए डी कितना दिया है 3x प्लस 19 दिया है, इक्वल टू सी ई कितना दिया भैया, ई सी या सी एक्स दिया है, और ई बी कितना दिया है, और 3x प्लस 4 दिया है। ठीक है, अब इसको हमको मालूम है भाई कैसे करना है, इसको तो मालूम है ना, इसको नहीं मालूम होगा तो मारेंगे भैया, आपको मोबाइल में घुस के मारेंगे, इतना बता रहा हूँ। इसको नहीं मालूम होगा, ये सॉल्व कर लेना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने तो पेपर मत देने जाना। ठीक है, पेपर मत देने जाना, आप पेपर मत दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा पेपर, जाने दो, नहीं आता है कर देना। ठीक है, तो इसको हम आपका लिखेंगे कमेंट में, क्या आप लिखेंगे कमेंट में x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा आपको कमेंट में बताना है भाई, x का वैल्यू भैया ये होता है। हमको मालूम है, हम पेपर देंगे, हम क्लास 10th में जाएंगे, और क्लास 10th में तो ही है, क्लास 11th में जाने के लिए भाई 10th का पेपर देंगे, और 10th में मैथ में अच्छे नंबर लाएंगे, और 100% कराऊँ कि अच्छा नंबर हम याद रखेंगे कि आप लाएंगे। ठीक है, बस अपने आप पर विश्वास रखें कि हम भाई मैथ में तो सबसे आसान, अगर हम बात करूँ ना, सबसे आसान बात करूँ, आसान इजी बात करते। ठीक है, तो मैथ ही है, मैथ है भाई, सबसे आसान मैथ है हर एक सब्जेक्ट से। अच्छा बात बताएंगे, साइंस में भी दिमाग चक्कर आ जाता है, कहते हैं फिजिक्स करते हैं तो न्यूमेरिकल ये फार्मूला वो फार्मूला, केमिस्ट्री में, जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में, इन सभी में कहते हैं, सोशल साइंस हो गया,
हिंदी हो गया, हिंदी नहीं अच्छा है हमारा कहते हैं, ठीक है। तो भाई अब इसे जी क्या वही ना इजी है, ये जी एकदम फ्री, बस ये भौकाल बनाती है कि मैथ लिए भाई भारी मैथ है, ठीक है। टेंशन लेकर चल, टेंशन नहीं लेना, मैथ सबसे इजी है, अच्छा है। और अच्छे जो सब्जेक्ट होते हैं वही थोड़ा स्लो करते हैं, तो स्लो जितना दबाएगा आप उतना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और मैथ का और भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ फिर से, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखे हैं, ठीक है। और इतना बना कर रख दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उस हर एक क्वेश्चन में से हम लोग कम से कम 4 से 5 हम हर एक वीडियो में कराता हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं कराते हैं आप, मैं जितना क्वेश्चन कराता हूँ, जितना होमवर्क देता हूँ, आप उतना बस करते हैं ना, डेली 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 वीडियो देखते हैं ना, कर रहा हूँ कि आपको मैथ कोई मतलब मैथ का नंबर से आपको भगा ही नहीं सकता, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, आप लोग अगर चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना भाई, उनको भी साथ ले जाना है कि चलना भाई 11 में हम अकेला रह जाएंगे, 11 में अकेला रह जाएंगे, तो 11 में अकेला नहीं रहना है, अपने दोस्तों को भी लेकर जाना है, तभी रहेंगे, तभी आप उसका उसका जो टिफिन आप खाएंगे आपका वो टिफिन खाएगा, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ओके बाय।